नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सहयोग। आज बहुत थक गई हूँ। सुन रहे हो क्या? एक कप चाय आज तुम बनाकर दे दो मुझे, ताकि हिम्मत जुटाकर खाना बनाने की तैयारी कर सकूँ। ऑफिस से थकी हारी लौटी नेहा कहते हुए बिस्तर पर लेट गई। नेहा के पति आलोक के लिए आश्चर्य की बात थी। वह चौंक गया। उसने तिरछी नज़रों से अपनी माँ को देखा, जिसके चेहरे पर गुस्से के भाव दिख रहे थे। वो कमरे में गया और ज़ोर से बोला, क्या है ये सब? ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़कर आ रही हो तुम, जो चाय मैं बनाऊं? आज नेहा ने मन में ठान लिया था कि चाय तो आलोक को बनाकर देनी पड़ेगी, वरना आज शाम खाने की छुट्टी। आखिर कब तक बाहर और घर के कामों में खुद को पीसती रहेगी? वो अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच रही है जहां पर शरीर थक जाता है। आखिर अब सब को समझना होगा कि मैं मशीन नहीं हूँ। बिना कुछ कहे नेहा मुंह फेर कर लेट गई। अब तो आलोक को कुछ भी समझ नहीं आया। वो बड़बड़ाता हुआ बाहर माँ के पास बैठ गया। इधर माँ की बड़बड़ाहट भी शुरू हो गई थी। आलोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन नेहा को आज अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी, जो उसे समझाती थी कि माँ, अपने मूल्य को पहचानो। आप तो कहती हो जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी स्वयं दूध नहीं पिलाती। तो आप स्वयं को क्यों नहीं समझाती हो? आपको भी आराम की ज़रूरत है। अपना समय निश्चित करो, वरना आपको आगे बहुत परेशानी होने वाली है। सोचते सोचते नेहा की आंखों से पानी बह चला। हाँ, पानी ही तो है। जब इनको कोई पूछने वाला न हो तो आंसू कैसे कह दें? आंसू तो कीमती भी हो सकते हैं। सोचते सोचते कब नींद आ गई नेहा को पता ही नहीं चला। रात गहरा गई थी। माँ जी ने झांक कर कमरे में देखा, बत्ती बंद थी। वो बड़बड़ाती रसोई घर की तरफ चल दी। इतने सालों में नेहा ने कभी कोई काम करने को ना नहीं कहा था, तो अब रसोई का ऐब भी याद नहीं कि क्या कहाँ रखा है। उन्होंने खींचते हुए आलोक को बुलाया और बोली, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कहाँ क्या रखा है। इससे तो तू चाय ही दे देता, वो महारानी पी कर काम में तो लग जाती। अब कैसे शुरू करूं? आलोक ने गुस्से से माँ को देखा और सोचा, न आप गुस्से में बड़बड़ाती, न ये सब होता। मैं चाय बना देता और सब पी लेते। उसका सहयोग हो जाता और घर में काम व्यवस्थित रहता। आलोक ने चुपचाप चाय का पानी चढ़ा दिया। चाय बनाई, एक कप माँ को दे, अपना व नेहा की चाय का कप ले कमरे में पहुंचा। बत्ती जलाई तो थकी हुई नेहा को देख प्यार आ गया। धीरे से उसके माथे पर सहलाते हुए उसने पुकारा, नेहा, उठो, चाय ले लो। अब तुम्हारी थकान थोड़ी दूर हो गई। नेहा हड़बड़ा कर उठी। आश्चर्य से आलोक को देख मन की खुशी को दबा नहीं पाई और बहुत प्यार से थैंक यू बोलते हुए प्याला थामा। उसे बहुत ही सुखद लग रहा था। मन का भाव कह रहा था कि वो आलोक को गले लगा ले। बस एक प्याला चाय इतनी खुशी दे सकता है, नेहा ने सोचा न था। सारा तनाव, थकान खत्म जैसे एक झटके में छूमंतर हो गया। आलोक बोला, माफ़ करना नेहा,
सच में मुझे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मगर आज तक तुमने कभी कोई काम करने को कहा ही नहीं। हमेशा कहने से पहले ही कर देती हो। मैं तो अकस्मात समझ नहीं पाया, मगर जब तुम्हें थका हुए सोते देखा तो समझ आया। हमारी बेटी ठीक ही कहती है कि पापा माँ का ध्यान रखा करिए, वो अब थकने लगी है। नेहा भाव विभोर हो गई कि देर से ही सही उसने उचित निर्णय ले कम से कम इस बात पर मोहर लगा दी कि घर के सभी का सहयोग जरूरी है। 40 की उम्र पार करने के बाद घर और ऑफिस दोनों अकेले संभालना बहुत मुश्किल होता है। और ये सब सोचने और मुस्कुराते हुए नेहा चाय पीने लगी। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।